पाइथन इंटर्नशिप सीरीज़ वीडियो नंबर 12 में हम जो टास्क परफॉर्म करेंगे वो रिकमेंडेशन सिस्टम होगा। पाइथन का यूज़ करके हमने एक रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना है। ठीक है, हम एक सिंपल सा रिकमेंडेशन सिस्टम बनाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे सिमिलैरिटी को कि जो हमारा रिकमेंडेड सिस्टम है और उसकी प्रेफरेंसेस को। इसके लिए हमने एक डेटा सेट डाउनलोड करना है। ठीक है, CSV डेटा सेट होगा। CSV डेटा सेट के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी जिक्र किया बताया है। डाटा की वेक्टराइजेशन करेंगे, सिमिलैरिटी कंसेप्ट को देखेंगे, कोसाइन बिल्डिंग रिकमेंडेशन लॉजिक्स। ठीक है, और इसके लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में जाना है। ये मैंने ऑलरेडी डाटा सेट यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। पहले आपने लॉगिन करना है। तो ये मूवीज़ का डेटा सेट है, डाउनलोड डेटा सेट एज जिप। ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मैंने डाटा सेट डाउनलोड कर लिया है। अब ये मेरा डाटा सेट था, इसको पहले आपने एक्सट्रैक्ट करना है जिप फाइल को। मैंने एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये एक फ़ोल्डर बनाया है जिसमें मेरा डाटा सेट यहाँ आप देख सकते हैं पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम चले जाते हैं यहाँ से जुपिटर नोटबुक को हम लॉन्च करेंगे। लॉन्च करने के बाद हम अपने डायरेक्टली ब्राउज़र में आ जाएंगे। ब्राउज़र में आने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ डॉक्यूमेंट्स और डाउनलोड्स। तो आप ये देखें कि आपका डाटा सेट जो आपने एक्सट्रैक्ट किया वो पड़ा कहाँ है। मेरा डाउनलोड्स में पड़ा है 6 नंबर फोल्डर, जिसमें आप ये देख सकते हैं डाटा सेट है। मैं डाउनलोड्स में गई, यहाँ पे वही मेरा 6 नंबर फोल्डर पड़ा है और ये मेरा डाटा सेट है। इसके बाद मैंने यहाँ पे यहीं पर मैंने अपनी पाइथन नोटबुक ओपन कर लेनी है। हमेशा ये बात आपने याद रखनी है कि जब आप डाटा सेट डाउनलोड करते हैं जिप फाइल में, तो पहले आपने उसे एक्सट्रैक्ट भी करना होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं लाइब्रेरी फाइल इंपोर्ट कर लेती हूँ, pandas spd। जो pandas लाइब्रेरी फाइल है ना, ये CSV फाइल को लोड करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, pandas लाइब्रेरी फाइल CSV फाइल को लोड करने के लिए होती है। ठीक है, फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिसेस पेयर वाइज हम शो कराएंगे और इसी के साथ हम इंपोर्ट कर लेते हैं Gaussian similarity and then enter again from sklearn dot feature extraction dot text। ये ख्याल रहे कि कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, वरना इशू आ जाता है। और सेकंड थिंग जो हम इंपोर्ट करेंगे वो होगी काउंट वेक्टराइजर। ये पहले मैं इसको रन कर लेती हूँ कि अगर मेरा कोई लाइब्रेरी फाइल में एरर है ना, या मेरा कोई इशू है तो वो मुझे शो करा दे। अब ये प्रोसेसिंग में है। ठीक है, प्रोसेसिंग एंड हो गई है। अब इसके बाद ये जो pandas लाइब्रेरी फाइल थी, इसका तो मैंने आपको बता दिया था, इसने CSV फाइल को ना लोड करना होता है, इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। और जो हमारी काउंट फैक्टराइजर है, ये टेक्स्ट को न्यूमेरिक वेक्टर में ना कन्वर्ट कर देती है। एंड द थर्ड वन इज कोसाइन सिमिलैरिटी। ये सिमिलैरिटी स्कोर जो मूवीज़ का है ना, उनको कैलकुलेट करेगी, क्योंकि जो हम डाटा सेट ले रहे हैं ना बच्चों, आप ये देखें ये मूवीज़ का है, हम इस पे काम कर रहे हैं मूवीज़ डेटा सेट पर। अब जो सेकंड काम हमने करना है ना, वो है डाटा सेट को पहले तो हम लोड करेंगे, देन हम उसको क्लीन करेंगे। df कीवर्ड लिखते हुए मैंने फंक्शन डिफाइन किया pd.read। जो रीड करेगा, किसको रीड करेगा बच्चों? CSV फाइल को वो रीड करेगा, जिसमें मैं अपने इस डेटा सेट का नाम दे रही हूँ।
मूवीज अंडरस्कोर मेटा डाटा डॉट CSV, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मूवीज अंडरस्कोर मेटा मेटा डाटा डॉट CSV, ठीक है। CSV और मैं साथ ही से कह देती हूँ अगर मेमोरी लो हो जाए तो ये इसको इक्वल कर दे फॉल्स के, ठीक है। इतनी सारी वो मूवीज़ के डाटा सेट को लोड अगर करने में कहीं मेमोरी लीकेज हो जाता है या कहीं कोई ग्लिच आ जाता है तो खुद ही इसको हैंडल कर लेगा। अगेन मैंने डेटा फ्रेम के नेम से एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने लिख दिया टाइटल, मूवीज़ का जो टाइटल है, एंड ओवरव्यू, ठीक है। ओवरव्यू आ जाएगा मेरा। आप अपने डाटा सेट को ओपन करके भी देखें, ठीक है। उसमें कितनी चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं, उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। अगेन मैंने कह दिया डेटा फ्रेम इज इक्वल टू डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉपना डॉट रीसेट इंडेक्स। इसमें मेरा आ जाएगा ड्रॉप इज इक्वल टू ट्रू का टी कैपिटल लिखना है बच्चों, ताकि कोई एरर की गुंजाइश ना रहे, ठीक है। तो ये मेरा ट्रू आ जाएगा। देन मैं प्रिंट करा दूंगी, किसको प्रिंट कराऊंगी, टोटल मूवीज को। टोटल जो भी है, जितनी भी उस हमारे डाटा सेट में मूवीज पड़ी हैं उनको प्रिंट करा देंगे। और उसकी जो लेंथ है वो कौन डिफाइन करेगा, डाटा फ्रेम जो हमने फंक्शन बनाया है। और डाटा फ्रेम का हम हेड ले लेंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था EDA करना डेटा सेट का। तो ये जो हमारा स्टेप है जिसमें हम डाटा को लोड कर रहे हैं या क्लीन कर रहे हैं, ये EDA का ही पार्ट है, ठीक है। जो डाटा फ्रेम डॉट हेड है वो क्या करेगा, आपके डाटा सेट की फर्स्ट 5 रोज का डाटा आपको लोड कर देगा बाय प्रेसिंग शिफ्ट प्लस एंटर। ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग में इसने टाइम लिया और ये मुझे इसने शो करा दिया। तो आप ये देखें 0 to 4, 1 2 3 4 5। अब इसने फर्स्ट 5 जो मूवीज़ हैं उनके टाइटल बताए हैं और उनका ओवरव्यू दे दिया। रीड CSV जो था, इसने क्या किया था, डाटा सेट को रीड किया, सिर्फ टाइटल और ओवरव्यू रखा, ठीक है। जो एम्प्टी रोज थी इसने उसको खुद से डिलीट कर दिया। और जो हेड था, हेड ने फर्स्ट 5 रो को प्रिंट करा दिया। अगर यहाँ 1 से स्टार्ट होता तो ऑब्वियसली 5 होनी थी, अब 0 से हो रहा है तो ये 4 तक गया है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं, अब हमने, क्योंकि जो हम रिकमेंडेशन सिस्टम बना रहे हैं ना बच्चों, आप ये देखें हम CSV डाटा के साथ काम कर रहे हैं और वेक्टराइजेशन कर रहे हैं उस डेटा की। तो अब जो प्रोसीजर आ रहा है वो टेक्स्ट को वेक्टर में कन्वर्ट करेगा। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ वेक्टराइजर काउंट, वेक्टराइजर जिसमें मेरे पास आ जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, VCTORIZER, ठीक है। इसमें मैं लिख लेती हूँ स्टॉप वर्ड्स, क्योंकि मैं टेक्स्ट को कन्वर्ट कर रही हूँ ना वेक्टर में, तो मैं उसे कह दूंगी कि जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उन्हें स्टॉप कर दे, ठीक है। अगेन मैंने वेक्टराइजर नेम का पहले वेरिएबल लिया था, अब मैं वेक्टर्स नेम का ले रही हूँ जिसमें मैं कहती हूँ कि वेक्टराइजर को फिट कर दे ट्रांसफॉर्म DF आ जाएगा मेरा, और इसके अंदर आ जाएगा ओवरव्यू, ठीक है। ओवरव्यू आ जाएगा। ओवरव्यू के बाद मैंने एंगल ब्रैकेट्स को क्या किया, क्लोज कर दिया।
क्लोज करने के बाद मेरी यहाँ पे लाइन एंड हो गई। जैसे ही मैंने ये लिखा, अब मैं नेक्स्ट लाइन पे जाके अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको प्रिंट करा लूँ। फॉर द सेक ऑफ प्रिंटिंग मैं इसमें लिख लेती हूँ वेक्टर शेप, कि जो वेक्टर की शेप है वो मुझे प्रिंट करा दो विद वेक्टर्स डॉट शेप के साथ। ठीक है, वेक्टर्स डॉट शेप के साथ मैंने ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। ठीक है, और अब मैं इसको क्या करूंगी, शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करते हुए इसको रन कर दूंगी। अब ये प्रोसेसिंग में, जैसे ही ये प्रोसेस होगा तो आपको आउटपुट शो जाएगी। अब इसने मुझे बता दिया उसमें कितनी रोज हैं, ठीक है, वेक्टर की शेप में कितने कॉलम हैं, ये इसकी शेप आ गई। ठीक है, इसने अब टेक्स्ट जो था उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया ताकि हमारा जो मशीन लर्निंग है वो इसे प्रोसेस कर सके। अब हमने कोसाइन सिमिलैरिटी मैट्रिक्स चेक करनी है। उसके लिए सिमिलैरिटी नेम का मैंने एक वेरिएबल लिया, उसमें मैं कहती हूँ कोसाइन सिमिलैरिटी। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वेक्टर्स एंड देन एंटर। अब मैं प्रिंट करा लेती हूँ सिमिलैरिटी। अच्छा, इसमें कोई इशू नहीं है अगर आपकी जो डबल कोटेशन है उसमें आप कुछ भी लिखें, क्योंकि उसने तो सेम एज प्रिंट होना होता है, लेकिन आपने वेरिएबल नेम जो होते हैं ना उनका ख्याल रखना होता है। ठीक है, वेरिएबल नेम अगर मिस्टेक हो जाएगी तो एरर आ सकता है। ठीक है, और सिमिलैरिटी डॉट शेप आ जाएगी मेरी। ठीक है, इसको हम रन करा देते हैं, ये प्रोसेसिंग में है। इसमें एरर क्यों आया है, आई थिंक इसमें एरर आया है सिमिलैरिटी शेप में। आई थिंक इसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक है, LARITY। 2 मिनट पढ़ लेते हैं। कोसाइन वेक्टर है, इसने एक्सप्लेनेशन कर दी है, तो इस एरर को हम देख लेते हैं। ये हमारे पास एरर आने की वजह ये है कि 2 बिलियन प्लस मूवीज़ के जो रिव्यूज़ है ना इसमें पड़े हुए हैं। तो जो हमारा नॉर्मल लैपटॉप होता है ना वो इतनी वीडियोस को या डाटा सेट को ना हैंडल नहीं कर पाता नॉर्मल लैपटॉप। तो उसके लिए हम जस्ट 1 मूवी का रिकमेंडेशन सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, जस्ट 1 मूवी का। मैं यहाँ लिख लेती हूँ मैट्रिसेस डॉट पेयर व्यू, पेयर वाइज, एंड देन मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ। ये हमने ऊपर भी किया था बट अगेन मैं कर लेती हूँ, कोई एरर ना आए। इसको मैंने एंटर किया, एसके लर्न फ्रॉम एसके, ये ऊपर हमने किया हुआ है, Ctrl+C यहीं से कर लेती हूँ। ठीक है, ये इंपोर्ट हो चुका है। numpy एस एन पी वो हमने इंपोर्ट नहीं किया, उसको भी मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेती हूँ, numpy एस एन पी, ये भी मेरा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब मेन काम ना हमारा यहाँ पे आ रहा है रिकमेंडेशन सिस्टम बनाने का, जिसमें मैं लिखती हूँ डेफ रिकमेंडेड मूवी। गाइस लेट मी जस्ट राइट द कोड, देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे कोड लिख लिया। यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं रिकमेंड नेम का, जिसमें हम मूवी दे रहे हैं और टॉप 5 मैंने उसे नंबर दे दिए हैं। अगर तो मैं कहती हूँ, मैं इसको भी कंडीशन यहाँ लगा देती हूँ इफ़ की, कि अगर
अगर तो मूवी का नेम है इसमें, ठीक है, तो टाइटल को और वैल्यूज़ को डिफाइन कर दे। अगर नहीं है तो सिंपली बोल दे कि मूवी इज़ नॉट फाउंड, ठीक है, मूवी नेम नॉट इन दिस फंक्शन इफ़ उन फर्स्ट 5 में से। तो मुझे यहाँ पे ये स्टेटमेंट रिटर्न कर देगा। मैंने पहले भी बताया था, जब हम कंडीशन लगाते हैं ना, इफ़ के बाद जैसे ही आपने नेक्स्ट लाइन में आना है तो आपने यहाँ से 4 स्पेसेस दे के देन प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी है और रिटर्न कर देना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ मूवी का इंडेक्स लिख लिया है और मैंने स्कोर लिख लिया है सिमिलैरिटी का वेक्टराइजेशन में, और यहाँ पे मैंने लिख दिया अगर तो वही उसका जो स्कोर है वो है सिमिलर वाली मूवी में तो वो मुझे यहाँ पर शो करवा दें। और यहाँ पे मैंने n+1 का इंक्रीमेंट कर लिया है और फिर अगेन मेरा यहाँ पे लूप है और मैं उसको प्रिंट करा रही हूँ। अब ये मैंने शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस किया एंड अगेन हम यहाँ पे आ गए। थोड़ा सा इसे प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा। अगेन हमने कोई भी इससे मूवी दे दी, ठीक है, और इसने हमें टॉप 5 रिकमेंडेशन दे दी डार्क नाइट के लिए, ठीक है। बैटमैन अंडर द रेड हुड, बैटमैन रिटर्न, पेरोनिया एंड द डेड सीजन, ठीक है। इस तरह से हमने एक रिकमेंडेशन सिस्टम बना लिया मूवीज़ का, मूवीज़ के मेटा डाटा का, और जो कि सक्सेसफुली बन गया है। अगर तो हम ज़्यादा मूवीज़ का डाटा लेते तो, क्योंकि वो 2 बिलियन का था जो हमारा यहाँ पे डाटा सेट पड़ा हुआ है ना मूवीज़ मेटा डाटा, इसमें 2 बिलियन मूवीज़ आ रही हैं, आई थिंक 2 या 4। जो हमारा जो नॉर्मल लैपटॉप है ना वो इसे सपोर्ट नहीं करता। दैट्स वाई हमने जस्ट 1 मूवी डार्क नाइट का लिया और अब हमने इसे रन किया एंड ये सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रन हो गया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, इजाज़त चाहूँगी। टेक केयर।